है, बेसिकली एक लव शब्द के ऊपर और दूसरी एक सोशल इशू के ऊपर है। तो बहुत दिन हो गए हैं, घर नहीं गई हूँ मैं, बाहर ही घूम रही हूँ, कॉलेज, इंटर्नशिप। तो ये पोएट्री मेरे फ्यूचर बॉयफ्रेंड, हस्बैंड के लिए। अगर तुम मुझे मेरे घर जैसा महसूस करवा पाओ तो चले आओ। यूं तो मैं सबसे जिद करती नहीं, लेकिन मेरी हर जिद को अपना फर्ज समझकर पूरा कर पाओ तो चले आओ। सबसे मैं यूं ही कहती हूँ कि मैं समझदार हूँ, लेकिन तुम मेरे उस बचपने को पकड़ पाओ तो चले आओ। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रांग बनती हूँ, लेकिन मेरे उस सड़क पर अकेले चलने वाले डर को तुम पकड़ पाओ तो फिर चले आओ। ये पिज्जा बर्गर ये डेट मुझे पसंद नहीं, ये पिज्जा बर्गर वाली डेट मुझे पसंद नहीं। तुम मुझे एक सड़क की प्याली चाय पिला पाओ तो फिर जाना, तो फिर चले। अगर चुप रहूं मैं मगर हंसती रहूं, तुम मेरा हाथ पकड़कर क्या हुआ है बताओ ना कह पाओ तो फिर चले आओ। अच्छा, यहाँ पे जितनी लड़कियां हैं वो अपने पापा से तो बहुत प्यार करती होंगी, तो पापा के ऊपर, हाँ, मैं लड़कियों का थोड़ा रहता है, अटैचमेंट रहता है कि प्यार मेरे पापा जैसा कोई मुझे नहीं कर सकता, लेकिन तुम उनकी हल्की सी भी छवि अपने अंदर दिखाकर मेरे कंधे पर हाथ रख पाओ तो फिर चले आओ। जब भी खूबसूरत लगूं मैं सच सवर कर खूबसूरत लगूं मैं, तुम मेरी माँ की तरह नजर लग जाएगी कहकर एक काला टीका लगा पाओ तो फिर चले आओ। और ये लास्ट लाइन थोड़ा सुनिएगा जरा गौर से सुनो। इस हवस भरी दुनिया में जहाँ कपड़े दिखाकर इश्क जताया जाता है, वहां तुम झुककर मेरा साड़ी और दुपट्टा संभाल पाओ तो फिर चले आओ। ये पहले तो जितने लोग हैं यहाँ, मैं जिस इशू पे बोल रही हूँ, प्लीज आप लोग इसको कोई माइंड नहीं करेगा। मैं सिर्फ एक 5 साल की बच्ची की कहानी बता रही हूँ, किसी रिलीजन या किसी भी पर्पस से नहीं बोल रही हूँ। आज फिर सुबह का सूरज सर पर छाया था। यूं तो आम ही दिन था, लेकिन मम्मी ने अपनी बेटी को खास बताया था। न जाने क्यों पापा ने आज बाहर घूमने का प्लान बनाया था। 5 साल की बच्ची के चेहरे पर मुस्कान का साया था। खिलौना दिलाकर उजाले कमरे से न जाने क्यों एक अंधेरा वाला कमरा आया था। एक बुढ़ी दादी ने हंसकर बच्ची को अपने पास बुलाया था, जिसे देख बच्ची का दिल घबराया था। उसने खुद को अपनी माँ के आंचल में पाया था। बच्ची को उठाकर एक टेबल पर लिटाया था। माँ से डरकर जब बच्ची ने पूछा तो माँ ने ये उसका शुद्धिकरण बताया था। लेकर गरम ब्लेड बच्ची के शरीर से लगाया था। कांप कर बच्ची की रूह का परिंदा भी फड़फड़ाया था। देखकर हालत अपनी बच्ची की, माँ ने उसे समझाया था, जरूरी था कहकर एक बच्ची को फिर चुप कराया था। समाज की परंपरा ने किसी मासूम सी बच्ची की मासूमियत पर फिर दाग लगाया था। ये मैंने फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन पे बोला था। मे बी यहाँ पे बहुत लोग होंगे जिन्हें फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा सा बता दूं। फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन एक ऐसी सोशल इशू है कि 5 साल की बच्ची की ब्लेड से प्राइवेट पार्ट्स काट दिए जाते हैं, क्योंकि कुछ इश्यूज बताते हैं कि ये रिलीजियस प्रैक्टिस है, मम्मी ने दादी के साथ किया, दादी चाची के साथ करेगी, तो ये चलता आ रहा है। तो आप आज जाएं अपने इंस्टा या व्हाट्सएप पे, जहां भी आप फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन के बारे में सर्च कर सकें, उसके ऊपर पढ़ें, क्योंकि 5 साल की बच्चियों के साथ ये होता है। आप सोच सकते हैं उनके दिमाग पे क्या असर होता होगा और कैसे वो बच्ची उसको टॉलरेट करती होगी। जब मैंने पढ़ा था, जितना मैंने पढ़ा था उतना मैंने लिख लिया। आगे आप जाइए, आप किसी बच्चे को देखते हैं तो प्लीज उसके ऊपर आवाज उठाएं और हेल्पलाइन लें, कुछ भी करें, लेकिन बच्चे की हेल्प करें।